सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। आमिर लियाकत की वफात के बाद उनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह तनकीद की जद में हैं। सोशल मीडिया सारिफीन उन्हें आमिर लियाकत का कातिल करार दे रहे हैं कि उनकी वजह से आमिर लियाकत मौत के मुंह में गए। दानिया शाह के इल्जामात और फिर नंगी वीडियोस ने आमिर लियाकत पर जिंदगी तंग कर दी थी। आमिर लियाकत की वफात के बाद दानिया शाह की जानिब से सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया कि वो इद्दत में बैठ रही हैं, जिस पर उन्हें खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है। दानिया शाह ने पोस्ट में क्या ऐलान किया, सोशल मीडिया सारिफीन उन्हें किस तरह ट्रोल कर रहे हैं, क्या दानिया सस्ती शोहरत और जायदाद हासिल करने के लिए ऐसा कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। से तलब हुई सूए मुंतहा वो चले नबी, सर मुंतहा भी कहाँ रुके। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह को अपने शोहर के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना है। उनके बारे में कहा जा रहा है चूँकि उन्होंने आमिर लियाकत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने के साथ साथ उनकी वीडियोस भी शेयर की थी, जिसकी वजह से उनकी जहनी हालत खराब हुई। वो डिप्रेशन का शिकार होते चले गए और इसी हाल में दुनिया से चले गए। दानिया शाह को ये मालूम था कि आवाम उन पर गमो गुस्से का इजहार कर रही है, इसीलिए वो आमिर लियाकत के जनाजे में शरीक नहीं हुई कि कहीं उन पर हमला ही ना हो जाए। उन्होंने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त भी की थी कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो आमिर लियाकत के जनाजे में शिरकत कर सकें। दानिया शाह आमिर लियाकत के जनाजे में शरीक तो ना हो सकी, ताहम उन्होंने मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए नया शोशा छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बन गयी। दानिया शाह ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अपने शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने आज से इद्दत शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने आमिर लियाकत से खुला का दावा दायर किया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने आमिर लियाकत से दूरी इख्तियार की हुई थी और वो अपने घर में रह रही थी। आमिर लियाकत की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के बाद जब उन्होंने उनकी बेवा के तौर पर इद्दत में बैठने का ऐलान किया तो सोशल मीडिया सारिफीन भड़क उठे और उन्होंने दानिया को इस ऐलान पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों की जानिब से दानिया के ऐलान को ठगबाजी कहा गया, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें आमिर लियाकत की जायदाद हथियाने की कोशिश का एक जरिया बताया कि वो इस अमल के जरिए ये साबित करना चाहती हैं कि वो आमिर लियाकत की बेवा हैं, लिहाजा अब वो जायदाद की मालिक भी हैं। दानिया शाह को सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला, जिसे उन्होंने अपने अकाउंट पर भी शेयर किया। उन्होंने इद्दत से मुतालिक एक सारिफ के सवाल का जवाब दिया। एक सारिफ ने दानिया मलिक से उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इद्दत के बारे में सवाल किया। सारिफ ने लिखा, अगर आप वफादार थीं तो आपको इद्दत में रहना चाहिए था। जवाब में दानिया ने कहानी पर पैगाम का स्क्रीनशॉट शेयर किया, ये भी वाजे किया कि उन्होंने इद्दत शुरू कर दी है। दानिया शाह ने लिखा कि मैं आज से इद्दत में हूँ, जबकि इससे कबल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हम में सुलह हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे छोड़ देंगे। एक सारिफ की तनकीद के जवाब में दानिया ने कहा कि मुझ पर जितनी तनकीद करनी है कर लो। आमिर ये सुनकर रो पड़े थे, मैं भी रोऊंगी, अल्लाह देख रहा है, सब देख रहे हैं। दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत की वफात के बाद ये दावा किया गया कि दोनों में मामला तय हो गए थे। आमिर लियाकत की जानिब से मुआफी मांगने पर उन्होंने केस वापस लेने का फैसला किया था। आमिर लियाकत ने दानिया की वालिदा से कहा था कि वो बहुत जल्द उन्हें लेने आ रहे हैं। उनके घर में इस हवाले से तैयारियां जारी थी, लेकिन फिर आमिर लियाकत की बजाय उनकी मौत की खबर घर पहुंच गई, जिसने उन्हें सदमे से दो चार कर दिया। लेकिन दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत के हक में की जाने वाली कोई भी बात इसीलिए कबूल नहीं की जा रही क्योंकि उन्होंने आमिर लियाकत की बीवी होने का जरा भी पास न रखा। उन्होंने मियाँ बीवी के इंतहाई करीबी बातें भी मीडिया के सामने रख दी और फिर आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस का मलबा भी उन पर गिराया, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास आमिर लियाकत की वीडियोस मौजूद
मौजूद हैं जो वो वक्त आने पर मंजर आम पर लाएंगी। आमिर लियाकत हुसैन ने रवां साल फरवरी में दानिया शाह से तीसरी शादी की थी। तूबा आमिर की जानिब से खुला लेने के बाद उन्होंने इस शादी का ऐलान किया था। इंतहाई कम उम्र लड़की से शादी करने पर आमिर लियाकत को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना रहा। तहम वो इंटरव्यूज में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे, लेकिन फिर हालात बदले और ये शादी ज्यादा देर तक न चल सकी। सिर्फ 3 माह बाद दानिया मलिक ने शादी की मनसूखी का दावा दायर किया था, जिस पर दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए। आमिर लियाकत ने दानिया शाह को बदकिरदार करार दिया, जिसके बाद आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगी और मामला क्लियर हुआ। लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और फिर तन्हाई और किरदार कुशी के गम में इस दुनिया से रुखसत हो गए। दानिया शाह ने भले ही उनकी मौत पर आंसू बहाए और दुख का इजहार किया, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि उस हंसते मुस्कुराते शख्स को दुखों के मदार में धकेलने वाली दानिया शाह थी। कलियों के तबस्सुम में, बुलबुल के तरन्नुम में, रमज़ान की तजल्ली है हर लब के तकल्लुम में। सहरा है ख़यामा गुलजार